साथियों, वकालत के पेशे में कई बार ऐसा भी होता है कि वकील के खिलाफ ही केस हो जाता है। वकील के खिलाफ केस और वकील को सज़ा भी मिल गई हो, ऐसा कोई मामला सुना है आपने? ऐसा संभव है, और ऐसा संभव है एडवोकेट्स एक्ट 1961 उसके प्रोविजंस जो हैं वहाँ पे ये चीज़ है कि एडवोकेट के खिलाफ भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आधार पे शिकायत हो सकती है। और जो ये शिकायत होती है ये होती है स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की शिकायत है वो जाती है, तो वहाँ पे सेक्शन 34, 36 और ये आते हैं, मतलब आप जाएंगे यहाँ पे चैप्टर 5 जो है इसका, वहाँ पे सेक्शन 36 है मेजरली। तो वहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि स्टेट बार काउंसिल के पास जब शिकायत जाएगी किसी भी एडवोकेट के खिलाफ, तो स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इस मैटर को देखेगी और उसके बाद इसकी शिनाख्त होगी। और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। समय सीमा जो है वो 1 साल है मैक्सिमम। अगर 1 साल के अंदर ये शिनाख्त पूरी नहीं होती है तो फिर मामला स्टेट बार काउंसिल से ऊपर एस्केलेट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। फिर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा, मतलब मामला लंबित नहीं रहेगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाके वहाँ पे भी फर्दर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी है वही इस मामले को देखेगी। और उसके बाद फिर वकील जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उस मामले की शिनाख्त होगी, सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा। जिस वकील के खिलाफ शिकायत हुई है उन्हें भी मौका दिया जाएगा, और जो शिकायत करता है शिकायतकर्ता को भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा। और इस तरह से बाद में फिर सज़ा मिल सकती है। सज़ा जो होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। और अब यहाँ पे ये है कि ऐसा अगर किसी वकील के साथ हुआ है तो क्या उसके पास कोई समाधान है इस बात का? उसके पास एक रिकॉर्ड्स है, और वो रिकॉर्ड्स इसी एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ये है कि संबंधित वकील जिसके खिलाफ इस तरह से सज़ा उसे दी गई है, सस्पेंड कर दिया लाइसेंस, या और उस वकील को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है और शिकायत जो थी वो निराधार थी, गलत उसके खिलाफ ये मामला चला है और गलत तरीके से सज़ा दी गई है, तो इसके लिए सेक्शन 38 जो है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का ये प्रोवाइड करता है कि संबंधित वकील सुप्रीम कोर्ट में फिर अपनी याचिका डाल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन जाएगा उसमें फिर आधार बताए जाएंगे, मतलब फैक्ट्स सारे ये बताए जाएंगे कि किस क्या क्या परिस्थितियां हुई, सर्कमस्टांसेस थी जिसके आधार पे ये सारा मामला बना। और फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ, ग्राउंड्स और रिलीफ जो मांगा जा रहा है प्रेयर के तौर पे वो होगा। और जो आवर्मेंट्स होती हैं वो सारी आवर्मेंट्स भी आ जाएंगी। तो इस तरह से फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ग्राउंड, आवर्मेंट स्पेसिफिक जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर हम बात करें तो 23 में वो सारे रूल्स दिए गए हैं जिन रूल्स का ध्यान रखा जाएगा इस तरह की स्टैट्यूटरी अपील जो होगी एडवोकेट्स एक्ट के तहत। तो उसको वो कैसे उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो उसके प्रोसीजर को लेके सारे रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 23 में हमें देखने को मिल जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 जो है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, सबसे पहले ये 1950 में ही बना था, उसके बाद 60s में एक बार बना था, और अब फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो 2013 का एडिशन चल रहा है। तो उसमें ऑर्डर 23 में बताया गया है कि किस तरह से इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन डाली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन भी होती है कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये निर्णय आ गया है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये जो पिटीशन होगी, जो अपील होगी, स्टैट्यूटरी अपील हम इसको कहेंगे, तो ये प्रेफर की जाएगी। तो इस तरीके का है। एडवोकेट के विरुद्ध भी मामले बन जाते हैं, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ज़्यादातर ये होता है कि ये कहा जाए कि एडवोकेट जो है वो झूठे केस में अगर किसी को फंसाना चाहे या अपने धौंस दिखाने की कोशिश करता है, अगर
अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी इस तरह का हो, झूठे आरोप लग जाते हैं वकील के ऊपर, तो उसमें झूठे आरोपों में भी फंसाया जाता है कि वकील का कंडक्ट सही नहीं है, डज नॉट दिस काइंड ऑफ अ कंडक्ट डज नॉट बिहेव एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट दैट इज़ एन एडवोकेट। तो ऐसा कह के और आरोप लगते हैं, और उसके बाद फिर मामला जो है वो बार काउंसिल स्टेट के स्तर पे और 1 साल बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी इस तरह से लेती है इस चीज़ का पूरा संज्ञान, और उसके बाद सज़ा अगर मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है अपील के तौर पे, और वहाँ से एक राहत मिलने की संभावना रहती है।